तो भाई फिर से हम जो है आपके डिमांड पर कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे निचोड़ 2.0 को, जिससे आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। तो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो से क्या का आपका क्लास 10th सोशल साइंस की आपके सामाजिक विज्ञान की चैप्टर नंबर 11 से लेकर के 15 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिससे आपको अच्छे से प्रिपेयर कर रहना है। मेरे हिसाब से आप सब जो है अपना सिलेबस वन टाइम कंप्लीट कर रखे होंगे, तो भाई आपको इस वीडियो से सिर्फ इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है कि कितनी बढ़ रही कितनी नहीं बढ़ रही। और आपने अगर अभी तक तैयारी नहीं कर रखे तो आपको सिंपल से काम करना है। आपके पास जो भी होगा परीक्षा बोर्ड सार जो भी चीजें होगा उसमें ये क्वेश्चन जो है टिक करते चलेंगे और उसके प्रिपरेशन आप डेफिनेटली कर ही लेना, वरना आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इन चीजों को बनाया गया ताकि आपके लिए यूजफुल। और निचोड़ है भाई, तो आपको पता है कि निचोड़ में क्या क्या चीजें होती है, इंट्रोडक्शन देने की मुझे अब इस वीडियो में तो जरूरत नहीं पड़ने वाला आई थिंक। ठीक है, तो चलो फिर हमारे चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। 20वीं सदी में संचार माध्यम, जहां से आपके 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और सिमिलरली 6 मार्क्स की 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक या 6 नंबर वाले क्वेश्चन या तो आपका इस पार्ट से आएगा या तो फिर चैप्टर नंबर 15 से आता है, क्योंकि दोनों में से अथवा में आती है ना, दोनों मिलाकर एक यूनिट बना है। तो या तो 11 से पूछे जाते हैं या तो 15 से पूछे जाते हैं, या दोनों में से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो यहां से 4 से 5 क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं जिनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नए युग की मीडिया के नाम से किसे जाना जाता है और क्यों? देखो, तोड़ना पड़ेगा आपको, किसे जाना चाहता है ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी मार्किंग सिस्टम पर पूरे फोकस करेंगे। 6 मार्क्स है, मतलब ऐसे पूछे जाए किसे जाना जाता है, फिर इस तरीके से 3, 2 इस तरीके से उसमें दिया जाता है मार्किंग सिस्टम को। ठीक है, तो ये होती है मार्किंग सिस्टम की, जिस प्रकार से बोला गया उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना होगा। फिर संचार के प्रमुख साधनों का उल्लेख करना है कि क्या क्या संचार के साधन है उसको। ठीक है, उसके दुष्प्रभाव को या प्रभाव को वर्णन करो, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर जन संचार माध्यमों की लाभ व हानि लिखना, आपको लाभ भी लिखना और हानि भी लिखना। तो कम से कम 3 ऐसा ही इसमें 6 मार्क्स का आएगा, तब इस तरीके से देंगे 3 करके। तो आपको उस तरीका से आपको कम से कम 4 से 5 लाभ पता हो, 4 से 5 हानि पता हो इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर इसको करना है। फिर चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन, दो ही लास्ट क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को आपको करना है। जैसे कि मुद्रित माध्यम टीवी की संप्रेषण में से आप में क्या समानता और क्या अंतर देखते हैं, इस पर आपको बताना है। फिर पांचवा एंड लास्ट क्वेश्चन, इंटरनेट और डिजिटल मीडिया से आप क्या समझते हैं, इन दोनों का एक्सप्लेन करना है। ये 5 क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो देमश्योर यहाँ की आपकी प्रिपरेशन जो है 6 मार्क्स के लिए हो जाता है प्रिपेयर कंफर्म। ठीक है, क्योंकि 6 नंबर के लिए बहुत ही कम क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। आपको 2 मार्क्स के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ता है, 3 मार्क्स के लिए उससे कम, 4 मार्क्स के लिए उससे कम, 5 मार्क्स के लिए उससे कम, और 6 नंबर के लिए तो सबसे कम आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो अब हम देख लेते हैं आपके चैप्टर नंबर 12 को। क्या है भाई? भारत के संविधान का निर्माण, जहां से भी आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछा जाता है। और आपको पता है 6 मार्क्स के लिए एक तो 11 और 15 पार्ट्स में से एक आता है क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन इस पार्ट से आएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आपको कंफर्म कर ही लेना है कि जो भी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, उन क्वेश्चंस को आप प्रिपरेशन जरूर कर लेंगे। जैसे कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, तो वो विशेषताएं आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें संविधान की जरूरत क्यों है उसको बताना है। फिर संविधान सभा का गठन किस सीमा तक लोकतांत्रिक था, ये करना है। फिर भारत प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, व्याख्या करें। मतलब आपको इन सब चीज के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक, फिर लास्ट 2 क्वेश्चन और है इस पार्ट से। क्या है कि स्वतंत्र भारत के संविधान सॉरी और 1935 के अधिनियमों में किस तरह के अंतर थे, ये अंतर क्यों थे, उस चीज को आपको बताना रहेगा। ठीक है, फिर आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो संविधान की उद्देशिका का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर क्या हमारा? चैप्टर नंबर 13। यहां से संविधान, तो देखो 12 और 13, जैसे कि 14 और 15 दोनों में से एक क्वेश्चन आना है।
ठीक है। उसी तरह 12 और 13 मिला के एक क्वेश्चन आना है, तो इसको आप बहुत अच्छे से करेंगे। देखो इसमें जो क्वेश्चंस पिछली ईयर आ रखे उनके छोड़ आप बाकी जो भी क्वेश्चंस बताया जा रहा है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति एवं कार्यों का या कर्तव्य का वर्णन करना है, शक्ति, कार्य या कर्तव्य सब सेम ही होती है। फिर भारतीय संसद के कार्य एवं शक्ति को पूछा जा सकता है, या इस तरीके से भारत का राष्ट्रपति अब नाम मात्र का शासक नहीं है, उसको स्पष्ट करना, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला की बात करें तो इस तरीके से भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री एक धुरी के रूप में कार्य करता है, वह मनमानी नहीं करे और तानाशाह ना बने, इस किन किन तरीकों से सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें 4 से 5 क्वेश्चन है जिनको आपको कर ही लेना है, ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पांचों क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, फिर डेफिनेटली आपका 6 मार्क्स यहां से भी कंफर्म हो जाता है, ठीक है। हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, आपके चैप्टर नंबर 14 पर। क्या स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर से मींस इस वीडियो से आपका सीधा सीधा 6 मार्क्स वाला 2 क्वेश्चंस कंफर्म होने वाला, 12 नंबर तो यूं ही मिलने वाला है आपको, ठीक है। और यहाँ से भी करते हो तो ये 7 नंबर भी आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 3 मार्क्स के लिए जाहिर सी बात है छोटे छोटे क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है। जैसे कि पहले आम चुनाव की 3 खास बातों को लिखना है, कि पहले आम चुनाव की विशेषता बोला जा सकता है ये इसको, ठीक है, तो ये आपको बताना है। फिर पहले आम चुनाव की 3 व्यवस्थाओं को लिखना है कि उसमें क्या क्या व्यवस्था किया गया था, तो क्वेश्चंस घुमा के इस तरीके से पूछा जाता है। फिर हिंदू कोड बिल स्त्री पुरुष समानता के कौन कौन से अवसर देता है, ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर हम किसकी बात करें, भारतीय राजनीति में 1967 मतलब 1967 के बाद की 3 प्रमुख घटनाओं को आपको लिखना है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। 4 उसी तरीके से इसमें देखो लगभग ये 10 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है। जैसे कि 5वें क्वेश्चन में क्या है, जमींदारी प्रथा की समाप्ति कहां तक लाभदायक रही, ये बताना है। फिर भाषा आधारित प्रदेश गठन के क्या क्या सकारात्मक प्रभाव है, जैसे कि भाषा के हिसाब से छत्तीसगढ़ को अलग किया, मध्य प्रदेश को अलग किया, उड़ीसा को अलग किया गया, सबको इस तरीके से अलग किए, तब उसके क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े उसको एक्सप्लेन करना है। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र क्यों दिए थे, ये आपको कर लेना है। फिर पंजाब आंदोलन और असम आंदोलन में क्या समानताएं और क्या असमानताएं थी, ये इसको लिखना है कि दोनों में क्या क्या समानताएं थी और क्या क्या असमानताएं थी। इस तरीका से आपको 10 क्वेश्चंस जो है 3 मार्क्स के लिए करना है, ठीक है। फिर 4 मार्क्स के लिए उससे कम क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है, तो फिर इन क्वेश्चंस को आप जरूर करेंगे। जैसे कि बढ़ती हुई जनसंख्या ही पूरे विश्व में बाधाहीन है, ये बाधक है, क्या आप इस कथन से सहमत, ये बताना है। फिर भारत में पुरुषों की तुलना से महिलाओं की साक्षरता कम है, इसके क्या कारण है उसको आपको लिखना है। फिर भारत एक समृद्धशाली देश है जिसके निवासी निर्धन, इसको वर्णन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चंस को आपको जो भी इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, ठीक है, सभी क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ से भी तैयारी हो जाता है, ठीक है। तो बस सभी क्वेश्चंस को आप टेक आउट करते चलिए, आपके पास आई थिंक सब क्वेश्चन होगा, या स्क्रीनशॉट लेते चलिए इन सब चीज़ का, ठीक है। नोट कर लो अगर ये सब चीज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस देख के आंसर अगर आ रही है तो बहुत बड़ी बात होगा। तो आप सभी वीडियो के क्वेश्चंस को नोट कर लो, मुश्किल से भाई अब नोट करोगे, फास्ट फॉरवर्ड में करके नोट करोगे तो हर 10-10 मिनट की तो वीडियो रहती, 5 मिनट में से आप 10 मिनट में आप आराम से इसको नोट कर सकते हो सभी चैप्टर का, ठीक है। तो इतना काम तो आप कर ही सकते हो, है ना। फिर आपके पास एक खुद का क्वेश्चन बैंक होगा जो कि परफेक्टली वेल डिजाइंड वेल एनालिसिस के थ्रू बना हुआ है, जो आपके लिए कंप्लीटली बेनिफिट होने वाला है आपके फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो 6 मार्क्स के लिए मैं बोला था कि 11 की अथवा में 15 पार्ट से आती है, तो ये आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना है 6 अंक के लिए। निर्वाचन आयोग के किन्हीं 6 कार्य को लिखना है। फिर राजनीतिक दल और दबाव समूह की प्रमुख विशेषताओं को लिखना है। महिला मतदाताओं की मतदान का प्रतिशत कम होने की 6 कारण आपको पूछा जा सकता है। फिर मतदान प्रक्रिया 6 बिंदु लिखकर संक्षिप्त व्याख्या करना है। फिर मतदान से क्या है, भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, उसको करना है। तो फिर इस तरीके से इस चैप्टर से 7 क्वेश्चन है। देखो निचोड़ है तो पूरी तरीके से निचोड़ के लिए आपके लिए लाया गया, ताकि आपको भाई मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भी बहाना ना बनाना पड़े, और भाई आपको भाग दौड़ ना करना पड़े, आपको कंफर्म कोई चीज एक ही जगह मिल जाए, इसलिए निचोड़ 2 पॉइंट वो लाया गया है। तो आप लोग ट्रस्ट करके
अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और जिनको भी थोड़ा बहुत डाउट होता है ना, आप अपने टीचर से एक बार कंफर्म पूछ लो, या अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि क्या एक क्वेश्चंस को हमारे लिए जो चैनल में रिकमेंड किया जा रहा है वो एक्चुअल में यूजफुल है या नहीं है करके, ठीक है। क्योंकि आपको थोड़ी बहुत अगर डाउट रहता है तो ये चीज़ें आपको करना ही है। आप टीचर से पूछ सकते हैं, वीडियोस उनको शेयर कर सकते हो, या फिर जैसे भी हो आप उनको लिख करके भी चेकआउट करा सकते हो कि हाँ मैम सर ये क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ये ठीक है कि नहीं करके। और वैसे भी आपको इन क्वेश्चंस के छोड़ दूसरा क्वेश्चंस नहीं मिलने वाला आपको। इवन मॉडल पेपर भी अब जब आएगा या आपके पास देखोगे जब भी, तो एक क्वेश्चंस उसमें आपको एज इट इज मिलेगा। हर सेट में चारों सेट है तो एक क्वेश्चन उसमें, एक क्वेश्चन उसमें, एक क्वेश्चन उसमें, इस तरीके से सभी में क्वेश्चन नंबर वाइज जो है आपको वहां पर देखने को मिलेगा। इसलिए आप पहले से प्रिपेयर करके रखो, डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।